एक गैर मुल्की इदारे के आदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जहां औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, कोंगो, भारत और सोमालिया भी ऐसे ममालिक हैं जहां खवातीन पर तशद्दुद के लातादाद वाक़यात सामने आते रहते हैं। लाहौर में भी कुछ दरिंदा से इंसानों ने मामूली तनाज़े पर एक खातून और उसके 5 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। कराची के इलाके गोलीमार में 3 रोज से 2 तरफा फायरिंग जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए और हैदराबाद के एक पुलिस एहलकार ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं हैं जितनी आसानी से असलहा, जहर, तेजाब और दीगर जानलेवा अशिया मिल जाती हैं। तेजाब के होलसेल डीलर्स ग्राहकों को बगैर कोई वजह पूछे तेजाब फरोख्त कर देते हैं, जिसकी वजह से खवातीन और मुखालफिन पर तेजाब फेंके जाने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। लाहौर में भी मामूली तनाज़े पर एक खातून और उसके 5 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के नवाही इलाके मांगा मंडी की बस्ती लोहारा वाला खू की रहायशी खातून नसरीन बानो के बेटों 17 साल ताबिश और 11 साल आतिफ का अपनी हमसाई रिहाना कोसर के बेटों वकास और बलाल के साथ बिजली का बिल कम देने पर झगड़ा हुआ, जिस पर मोहल्लेदारों ने सुलह सफाई करवा दी, मगर वकास और उसके भाइयों ने दिल में रंजिश रखी और रात जब नसरीन बानो घर के सहन में अपने बच्चों 17 साल ताबिश, 16 साल यास्मीन, 15 साल अमारा, 11 साल आतिफ और 10 साल मुकद्दस के हमरा सो रही थी, वकास अपने भाइयों बिलाल और जुनेद के हमरा छत के रास्ते उनके घर आया। तीनों ने बोतलों में भरा तेजाब सोए हुए खानदान पर फेंका और फरार हो गए। नसरीन और उसके बच्चों की चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई, मगर वो मौका पर ना पहुँचे, जिसके बाद एडी फाउंडेशन का अमला वहाँ आ गया, जिन्होंने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। 2 बजने में 5 मिनट थे, हम सारे सोए हुए थे। उसके बाद हमें पता नहीं चला, ये बच्चे चीखे हैं, मैंने फटाफट लाइट उठ के जलाई है, बच्चों को जल्दी जल्दी संभाला है। जो बड़ी बच्ची थी वो अंदर जाके उसका नहीं पता चला था कि उसको ज़्यादा जली हो, जब देखा है तो उसको बाल्टियों से ही पानी डालने लगे, कपड़े उसके उतर गए थे बिल्कुल जल के। जब हमने चीखें मारी हैं सारा मोहल्ले में इकट्ठा हो गए, फिर आप लोग वहाँ पे 16 पे नंबर पे करते रहे कॉल, कुछ नहीं, किसी ने नहीं उठाया। उस टाइम काफ़ी बात करी है, फिर पुलिस वालों को बुलाया, उधर से मोड़ पे बैठे होते हैं वो आए, उन्होंने फिर सारा इंतज़ाम करके दिया है। तो रात को ना बच्चे के साथ, हमारे उधर ही रहते हैं थोड़ा सा दूर, बच्चे के साथ मुँहमारी हो गई थी। इस तरह इस बच्चे के साथ लड़ाई भी कोई भी नहीं थी, बिल के पीछे लड़ाई थी। बिल जो है ना हमारा साथ था, हम सारे किराएदार थे क्वार्टर, तो बिल के पीछे वो बिल नहीं देती थी। जिनाह अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि 17 साल ताबिश और उसकी बहन की हालत तशवीशनाक है, जिनके चेहरे भी काफी हद तक झुलस गए हैं, जबकि बाकी चारों की हालत बेहतर है। पुलिस ने नसरीन बीबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुलजम वकास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर तमाम घर वाले ताले लगाकर फरार हो गए हैं। पाकिस्तान में हर साल कई खवातीन पर तेजाब फेंक दिया जाता है। हुकूमत की तरफ से तेजाब की फरोख्त के सिलसिले में बनाए गए कानून पर अमल दरामद न करवाए जाने के बायस तेजाब आम दस्तयाब है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात में इजाफा हो रहा है। काफियों के पास तकरीबन कैलेंगे नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जाता, जो जिसका जो दिल करता वो बेचता है। नसरीन बानो और उसके मोहल्लेदारों ने मुतालबा किया है कि मुलजमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में 3 रोज से जारी 2 तरफा शदीद फायरिंग ताहाल रुक ना सकी। जराइम पेशा अनासर एक दूसरे पर दस्ती बमों से हमले भी करते रहे। इसके अलावा भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए।
पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार से मुत्तसिल गरीब नवाज कॉलोनी में जराइम पेशा अनासर के दरमियान इतवार को मुसल्ला तसादम शुरू हुआ था, जो ताहाल जारी है। मोर्चाबंद मुसल्ला मुल्ज़िमान एक दूसरे पर दस्ती बमों से हमले भी कर रहे हैं। 3 रोज गुजर जाने के बाद जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमांडोज को तलब कर लिया गया और नाके भी लगा दिए गए, लेकिन अहकामात न मिलने के बायस ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया जा सका। फायरिंग और धमाकों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे 14 साल रेहान, 17 साल खुर्शीद और 42 साल मुश्ताक समेत 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 2 तरफा शदीद फायरिंग और दस्ती बमों से हमलों के खिलाफ खवातीन ने पुराना गोलीमार रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी, जिसके बाद पुराना गोलीमार रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। यहाँ के मकीन घरों में महसूर हैं और 100 से ज्यादा खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। जराइम पेशा अनासर ने 45 से ज्यादा घरों पर कब्जा करके उन पर मोर्चे कायम कर लिए हैं। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान खातून समेत 7 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोचको के इलाके इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मोबाइल शॉप के मालिक जाकिरुल्लाह को हलाक कर दिया। मकतूल एक मजहबी तंजीम का इलाकाई ओहदेदार बताया जाता है। इधर फकीरा गोड़ से 16 साल नौजवान की लाश मिली, जिसे अगवा के बाद तशद्दुद करके हलाक किया गया था। दूसरी जानिब रंचो लाइन से 30 साल नामालूम नौजवान की बोरी बंद लाश मिली, जबकि कलाकोट में फायरिंग से नजीर बलोच नामी नौजवान हलाक हो गया। सईदाबाद में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार सरवर हलाक हुआ और मोमिनाबाद के इलाके फरीद कॉलोनी में खालिद नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी नसीब बेगम को कत्ल कर दिया और खुद को भी गोली मार के हलाक करने की कोशिश की, जिसे जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि ये वाकया घरेलू नाजाकी के बायस पेश आया, जबकि मोचको थाने की हदूद सईदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज के करीब से नामालूम मुखबी नौजवान की सर कटी चादर में लिपटी लाश मिली, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। शहर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बाद वजारत दाखिला सिंध ने शहर में असला लेके चलने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने इस पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 41 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। हैदराबाद के इलाके मक्की शाह थाना पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर ASI ने अपनी बीवी को गोली मारकर हलाक कर दिया। मकतूला कराची के इलाके नाजिमाबाद की रहने वाली थी। खवातीन पर तशद्दुद और उनको कत्ल करने के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे वाक़यात में न सिर्फ कम तालीम याफ्ता अफराद शरीक होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे अफराद की भी ज़्यादातर तादाद खवातीन को कत्ल करने से दरेग नहीं करती। हैदराबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जब यहाँ के इलाके दोआबा पुलिस लाइन में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने बीवी दुर्रे शहवार को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसकी खून में लथपथ लाश सिविल अस्पताल लाई गई। मक्की शाह थाना दोआबा पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर ASI की मकतूला के साथ 6 साल पहले कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शादी हुई थी और अब वो 2 बच्चों का बाप है। दुर्रे शहवार की लाश को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के साथ कराची रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये मौत इत्तेफाकिया गोली लगने की वजह से हुई, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। आपने देखा कि हैदराबाद के इलाके मक्की शाह पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर ASI ने अपनी बीवी को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।